साल से फरार चल रहा था। बड़ी खबर है, प्रदेश भर में सीजन की पहली मावठ के साथ सर्दी शुरू। आज प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है सर्दी का असर। सभी इलाकों के तापमान में गिरावट होने लगी। कई इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया। चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सर्दी के तीखे तेवर। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। मावठ के साथ सर्दी के तेवर तीखे। कई इलाकों में रात का पारा 10 डिग्री से भी कम दर्ज किया गया। गिरता तापमान, इंसान परेशान। चूरू, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में सर्दी के तीखे तेवर। पहली मावठ से सर्दी के तेवर और तीखे हो गए हैं। सीजन की पहली मावठ के साथ सर्दी शुरू। चलिए अब प्रदेश भर की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। मावठ के बाद तापमान में गिरावट और सर्दी के तेवर तीखे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर से अरबाज हमारे साथ जुड़े हैं, कोटा से योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़े हैं और श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको श्रीगंगानगर ही लिए चलते हैं। अशोक, सर्दी के तेवर, पहली मावठ, तेवर और तीखे, क्या तापमान कहता है श्रीगंगानगर का? किस तरह से लोग यहां बचाव करते नजर आ रहे हैं? देखिए सुमित जी, लास्ट वीक जैसा कि श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर के अंदर मावठ हुई और मावठ के बाद में एकाएक तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई, जिसका असर अब देखा जा रहा है कि अब श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये सिर्फ शुरुआत भर है, लेकिन शुरुआत के दौरान ही श्रीगंगानगर वासियों का जो डेली रूटीन है वो काफी हद तक बदलने लगा है, क्योंकि तेज ठंड की वजह से सुबह और शाम के वक्त अच्छी खासी ठंड होती है, तो सुबह और शाम का जो रूटीन था लोगों का वो पूरी तरह से बदलने लगा है। न केवल रूटीन बल्कि पहनावा और खान में भी अब बदलाव देखा जा रहा है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के एक पब्लिक पार्क में मौजूद हैं। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो देखिए काफी हद तक ये गार्डन पूरी तरह से खाली है, क्योंकि ठंड का एक काफी असर देखा जा रहा है। लेकिन जो लोग अभी इस समय गार्डन में मौजूद हैं, आप उनको देखेंगे तो देखिए वो इस समय धूप खिली हुई है, तो धूप की वजह से धूप में ही वो अपनी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, धूप खाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनका पहनावे की यदि हम बात करें तो देखिए पहनावा पूरी तरह से बदल गया है। चूंकि तेज ठंड और सुबह शाम के वक्त होने लगी है, तो लोगों का प्रयास ये रहता है कि वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें ताकि इस ठंड से बचा जा सके। चूंकि यदि तापमान की बात करें तो श्रीगंगानगर में रात का तापमान तकरीबन 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है, तो वहीं दिन का तापमान भी 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होने की वजह से दिन के समय तो ठीक ठाक सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि ये मात्र शुरुआत भर है। अगले सप्ताह यानी कि अगले वीक से उम्मीद जताई जा रही है कि न्यूनतम और अधिकतम तापमान में और ज्यादा गिरावट आएगी, जिससे सर्दी के तेवर होंगे वो थोड़े से तीखे होने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल श्रीगंगानगर में दिन के समय तो ठीक ठाक राहत मिल रही है, लेकिन सुबह शाम और रात के वक्त जो ठंड का दौर शुरू हुआ है उससे निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर वासी इस गुलाबी ठंड का न केवल वेलकम कर रहे हैं बल्कि इसको बचाव के लिए भी हर संभव प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरहदी जिला श्रीगंगानगर जो अपने किसानी के लिए जाना जाता है प्रदेश भर के अंदर, तो फिलहाल श्रीगंगानगर की किसानी पर, किसानों पर इस तरह की मौसम के बदलाव का कोई असर नहीं है। अभी तक फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है, सकारात्मक ही है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में यदि तापमान में और ज्यादा गिरावट देखी जाएगी तो निश्चित तौर पर आम लोगों के साथ साथ यहाँ के किसान और किसानी पर भी इसका असर देखा जाएगा। जी सुमित जी, कोटा लिए चलते हैं। कोचिंग नगरी कोटा, शिक्षा नगरी कोटा, कोचिंग सिटी, क्या कुछ हाल है कोटा के? योगेश जुड़े हुए हैं मेरे साथ कोटा से। योगेश, क्या कहता है कोटा का तापमान और क्या कुछ इंतजामात प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? अब सर्दी बढ़ रही है तो अमूमन हम देखते हैं कि बाहर अस्थायी रैन बसेरे लग जाते हैं। क्या तस्वीरें कोटा से, किस तरह से, अगर खास तौर पर बात करें सड़कों पर रहने वाले लोगों की, बच्चों की, कितना असर पड़ रहा है उन पर सर्दी का? देखिए, शिक्षा नगरी कोटा की अगर बात की जाए तो कोटा में भी जो सर्दी का असर है वो अब देखने को मिलने लगा है। जो सर्दी है वो धीरे धीरे करके अब बढ़ने लगी है। अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में जो लोग हैं अब वूलन्स की तरफ आकर्षित होने लगे हैं। वूलन्स के जो मार्केट है शहर में वो भी अब सजने लगे हैं। हालांकि कोटा में अभी फिलहाल इतनी सर्दी नहीं पड़ी है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो जल्द ही मौसम शुष्क होने वाला है और जो सर्दी है वो शिक्षा नगरी में बढ़ने वाली है। शिक्षा नगरी का तापमान जो है
वो घटने वाला है। आपको बता दें कि दिन में जो तापमान है वो 28.4 के आसपास आ गया है, और अगर रात की बात करें तो रात में जो तापमान है वो 11.8 डिग्री सेल्सियस रह गया, और ये तापमान में भी लगातार गिरावट आ रही है। लगातार जो मौसम है वो ठंडा होता चला जा रहा है। वैसे भी अभी जिस इलाके में हम खड़े हैं ये स्टेशन का इलाका है, कोटा सोगरिया रेलवे स्टेशन है ये, और इस इलाके का तापमान अमूमन कम ही रहता है। ज्यादातर यहाँ पर तापमान में गिरावट ही होती है, ठंड ज्यादा होती है। लेकिन अगर शहर के अलग अलग इलाकों की भी बात करें तो वहां पर भी ठंड का जो असर है वो बराबर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें प्रशासन के इंतजामातों की तो प्रशासन ने पहले से ही स्थायी और अस्थायी रैन बसेरे जो है वो लोगों के लिए बनाकर तैयार कर दिए हैं। लोगों के लिए कोटा में तकरीबन 11 जो रैन बसेरे हैं जो स्थायी रूप से चलते हैं वो तैयार किए जा चुके हैं, ताकि जब लोग सर्दी पड़े तो लोगों को सर छुपाने के लिए जगह मिल सके। इसके साथ ही जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है कि सर्दी से बचाव के किस तरह से इंतजामात करने हैं, और कोशिश यही है जिला प्रशासन की कि कोई भी शख्स जो है उसे सर्दी से ज्यादा हानि ना हो। हालांकि अभी इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन मौसम विभाग क्योंकि पहले ही कह चुका है कि आने वाले 10 से 12 दिनों में सर्दी बढ़ने वाली है, और जो सर्दी का तापमान है वो गिरेगा। तो शिक्षा नगरी में अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और इंतजामातों में जुटा हुआ है कि किस तरह से लोगों को सर्दी के प्रकोप से बचाया जा सके। ठीक है, जयपुर ले चलते हैं, अरबाज जुड़े हुए हैं। अरबाज, जयपुर सहित प्रदेश भर का हाल बताइए, मौसम विभाग क्या कह रहा है ये बताइए, और अब मौसम में बदलाव हो रहा है, सर्दी जनित बीमारियों का भी प्रकोप बढ़ेगा कुछ, तो क्या कुछ व्यवस्था है प्रशासन की, अस्पताल प्रशासन की? जी बिल्कुल, देखिए कि राजधानी जयपुर में फिलहाल हम मौजूद हैं, और आप देखिए कि करीब 10 डिग्री राजधानी जयपुर में, और जो बाहरी इलाकों की अगर हम बात करें वहां पर 9 से 8 डिग्री तक टेम्परेचर आज अल सुबह दर्ज किया गया है। और जयपुर के पास अगर नजदीकी हम सीकर और शेखावाटी इलाके की बात करें तो फतेहपुर में मात्र 3.8 डिग्री जो है तापमान दर्ज किया गया। भारी गिरावट दर्ज हुई और लगातार सर्दी में इजाफा यूं ही जारी रहेगा। आप देखिए कि दिन और रात के अंदर तापमान का सबसे बड़ा डिफरेंस इस दौरान देखने को मिल रहा है। दिन में जहां 30 डिग्री तक टेम्परेचर है तो रात को 10 के नीचे जा रहा है, यानी 20 डिग्री सेल्सियस का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। मैं आपको राजस्थान विधानसभा का नजारा दिखाना चाहूंगा। कोहरे के आगोश में पूरा जो शहर है वो आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ नजर आ रहा है। एक बड़ा फर्क जो है देखने को मिला, और खासतौर पर जैसे कि आपने मौसमी बीमारियों की बात कही कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है जिसकी वजह से जो 20 डिग्री का तापमान में बदलाव है दिन और रात में, ये बीमारियों का और परेशानी का सबब बनने वाला है। जिस तरीके से जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि लगातार जो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उसके बाद में ठंडी हवाओं का रुख हो रहा है। और आप देखिए कि सरहदी इलाकों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज सुबह ठंडी हवाएं दर्ज की गई हैं। उसके बाद में राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के तमाम बड़े शहरों के अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने साफ चेताया है कि ठंड में इजाफा जारी रहेगा, ऐसे में एहतियात बरतें। आज जब मैं यहाँ लाइव के लिए पहुंच रहा तो पहली बार मैंने इस सीजन में देखा कि लोगों ने अलाव जला लिया है, और ठंड से बचने के लिए जो प्रशासन है उसने भी जो है रेन बसेरों का इंस्टॉलमेंट शुरू कर दिया है। राजधानी के अलग अलग इलाकों में जयपुर जिला प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से बाकायदा रेन बसेरे लगाए जा रहे हैं, और मौसम विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इन हालात के अंदर जिस हिसाब से ठंड बढ़ रही है, जो मौसमी बीमारियां हैं, सर्दी खांसी जुकाम से लेकर के दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लिहाजा एहतियात बरतने की जरूरत है। और खास तौर पर छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों का खास ख्याल धरने की जरूरत है, क्योंकि जो हालात हैं इनमें जो फर्क है दिन और रात के तापमान में वो बड़ी गफलत पैदा करता है कि इंसान को दिन में गर्मी लगती है और एकदम से जो है ठंड में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। आप देखिए कि 20 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान में बड़ा बदलाव है वो अपने आप में इंसानी शरीर के लिए बड़ी पेचीदगी पैदा करता है कि दोनों डिफरेंसेस को बॉडी एक तरह से बहुत जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती है, और इसी तरीके से लगातार ठंड में जो है गिरावट यूं ही जारी रहेगी। आप देखिए कि बर्फबारी लगातार जो पहाड़ी इलाकों में है, हिमालय की हम बात करें, कश्मीर के इलाकों की बात करें, और नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां से जो हवाओं का रुख है राजस्थान का हो रहा है। शेखावाटी की इस सीजन का आप देखिए 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे मात्र 3.8 डिग्री दर्ज किया गया है, और वहीं पर हम अगर चूरू और सीकर आसपास के शहरों की बात करें वहां पर आप देखिए कि 8 से लेकर के 5 तक डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस तक का तापमान बना हुआ है। इन तमाम हालात के अंदर जो मौसम विभाग है वो लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि अब ठंड का प्रकोप बढ़ेगा, ठंडी हवाओं के साथ साथ में अब शीतलहर चलेंगी। इसी जो है सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए तमाम राजस्थान के अंदर लोगों को बहुत एहतियात बरतना होगा, क्योंकि औपचारिक रूप से अब ठंड की शुरुआत हो गई है। जाहिर सी बात है इन हालात के अंदर लोगों को जो अपनी लाइफ स्टाइल है उसमें तब्दीली करनी होगी, बदलाव करना होगा। सुबह जल्दी और रात को जो है खास तौर पर एहतियात करना होगा, क्योंकि दिन के अंदर जो है लोग बाग इस तरह से ठंड के कपड़ों का, दूसरे इंतजामों का जो है अभी साथ में लेकर के नहीं चल रहे थे। जो ऑफिस आने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, जो सुबह जल्दी निकलने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ स्टाइल में बड़ा बदलाव हुआ है। आज सुबह जिस तरह के हालात थे राजधानी जयपुर में, विजिबिलिटी आपने देखी एक तरह से कम हुई है, जो है ज्यादातर शहरों में राजस्थान में है। फिलहाल जरूरत है कि जो राजस्थान के लोग हैं एहतियात बरतें। जी ठीक है, और प्रशासन भी पूरी तरह से अब एहतियात